अगर आपको स्टॉक मार्केट से मिलियन डॉलर कमाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप दिन भर चार्ट्स देखते रहेंगे, ढेर सारे इंडिकेटर्स लगा देंगे या फिर किसी एक्सपर्ट की स्ट्रेटजी को कॉपी करेंगे? लेकिन जरा सोचिए, अगर वही पैसा कोई ऐसा इंसान कमा ले जिसे शुरुआत में ट्रेडिंग के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई प्रोफेशनल सेटअप, ना ही कोई एक्सपर्ट टीम, फिर भी उसने स्टॉक मार्केट से मिलियन डॉलर कमा लिए। और सबसे दिलचस्प बात, वो उस समय ट्रेडिंग फ्लोर पर बैठकर ट्रेड नहीं कर रहा था। वो दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहा था, डांस शो कर रहा था। जी हां, वो एक डांसर था। उसका नाम था निकोलस डारवास। और उसने स्टॉक मार्केट को समझने का एक ऐसा तरीका खोजा जिसे बाद में पूरी दुनिया ने डारवास बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना। उसकी इसी हैरान कर देने वाली जर्नी को एक किताब में लिखा गया, हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन यह सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो एक आम इंसान को स्टॉक मार्केट में असाधारण बना सकती है। और आज आप जानने वाले हैं इस किताब के वो सबसे जरूरी सबक जिन्होंने एक डांसर को मिलियन डॉलर ट्रेडर बना दिया। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी का सिर्फ एक आइडिया आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच को बदल दे। चलिए शुरुआत करते हैं। इस किताब का पहला सबक हमें एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते समय समझ ही नहीं पाते। अक्सर जब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनकी सोच बहुत सीधी होती है। उन्हें लगता है कि बस सही स्टॉक चुन लो, सही समय पर एंट्री कर लो और पैसा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर उन्हें कोई बढ़िया टिप मिल जाए, कोई मजबूत कंपनी पकड़ में आ जाए या कोई एक्सपर्ट सही समय पर खरीदने को कह दे तो वे जल्दी पैसा बना सकते हैं। लेकिन निकोलस डारवास की कहानी बिल्कुल अलग दिशा में शुरू होती है। जब उन्होंने पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सुना तो उनके अंदर भी वही उत्साह था जो हर नए इंसान के मन में होता है। उन्हें लगा यह तो पैसा कमाने का एक शानदार मौका है। उन्होंने कुछ लोगों से सलाह ली, कुछ टिप्स सुनी और उन्हीं के आधार पर अपने पहले स्टॉक्स खरीद लिए। शुरुआत में उन्हें लगा कि अब सब आसान होने वाला है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा, जिसका सामना हर नए ट्रेडर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। मार्केट किसी की टिप पर नहीं चलता। जिन लोगों ने उन्हें सलाह दी थी वे खुद भी इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं थे कि मार्केट आगे क्या करेगा। कुछ ही समय में उनके कई ट्रेड गलत हो गए और उनका पैसा धीरे धीरे कम होने लगा। और यहीं पर उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई, अगर आप दूसरों की सोच के आधार पर ट्रेड करते हैं तो असल में आप मार्केट को समझ ही नहीं रहे होते, आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। डारवास को यह एहसास हुआ कि अगर सच में मार्केट से पैसा कमाना है तो उन्हें दूसरों की राय पर निर्भर रहना बंद करना होगा। उन्हें खुद सीखना होगा, खुद समझना होगा कि मार्केट कैसे चलता है। इसके बाद उन्होंने अपना नजरिया पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपने तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, अखबारों में छपने वाले स्टॉक प्राइस पढ़ना शुरू किया, चार्ट्स को समझने की कोशिश की और सबसे जरूरी, उन्होंने यह देखना शुरू किया कि कौन से स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहे हैं और क्यों। धीरे धीरे एक चीज साफ होने लगी, मार्केट में असली फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो खुद सोचते हैं। जो लोग हर समय दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं वे अक्सर देर से फैसले लेते हैं, क्योंकि जब तक भीड़ किसी स्टॉक के बारे में बात करना शुरू करती है तब तक कई बार बड़ी चाल पहले ही निकल चुकी होती है। डारवास ने एक बड़ा फैसला लिया कि वे अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। वे अपनी समझ खुद विकसित करेंगे, मार्केट को अपने नजरिए से पढ़ना सीखेंगे। और यही निर्णय उनकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मार्केट में सफलता का पहला कदम कोई जादुई स्ट्रेटजी ढूंढना नहीं होता। असल पहला कदम है खुद की सोच विकसित करना। जब एक ट्रेडर खुद सोचता है, खुद एनालिसिस करता है और अपने फैसले खुद लेता है, तभी वह सच में मार्केट को समझना शुरू करता है। यही इस पहले लेसन का सबसे गहरा मैसेज है। अगर आप सच में मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग सोचना सीखना होगा, क्योंकि मार्केट में पैसा वही लोग कमाते हैं जो दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने एनालिसिस पर भरोसा करते हैं। और यही सोच धीरे धीरे निकोलस डारवास को उस रास्ते पर ले गई जहां उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिंग सिस्टम बनाई
जिसने उन्हें मिलियन डॉलर ट्रेडर बना दिया। अब अगले लेसन की बात करते हैं। यह लेसन हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग में असफलता ही कई बार सबसे बड़ी शिक्षक बनती है। अक्सर जब लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाते हैं तो वे निराश हो जाते हैं और धीरे धीरे मार्केट से दूरी बना लेते हैं। लेकिन निकोलस डारवास ने अपने शुरुआती नुकसान को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। जब उन्होंने शुरुआत में दूसरों की सलाह पर स्टॉक्स खरीदे थे तो उन्हें लगा था कि अब पैसा कमाना आसान होगा। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें समझ आ गया कि मार्केट उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। उनके कई ट्रेड गलत हो गए और उनका पैसा लगातार कम होने लगा। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन डारवास ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस पूरे अनुभव को एक संकेत की तरह लिया और खुद से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मैंने ये गलतियां आखिर क्यों की? धीरे धीरे उन्हें जवाब मिलने लगा। उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे बिना समझे मार्केट में उतर गए थे। वे दूसरों की बातों पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन खुद मार्केट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और यहीं से उनकी सोच पूरी तरह बदलनी शुरू हुई। उन्होंने तय किया कि अगर इस खेल में जीतना है तो इसे गंभीरता से समझना ही होगा। उन्होंने स्टॉक्स के व्यवहार को गहराई से समझना शुरू किया। अब वे सिर्फ खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं थे। वे यह देखने लगे कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और कौन से नीचे गिर जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें एक अहम बात समझ आने लगी कि मार्केट में हर मूवमेंट के पीछे एक कहानी होती है। कुछ स्टॉक्स लंबे समय तक शांत रहते हैं और फिर अचानक तेजी से ऊपर भागते हैं, जबकि कुछ स्टॉक्स थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हैं और फिर उतनी ही तेजी से वापस गिर जाते हैं। निकोलस डारवास ने महसूस किया कि सिर्फ किस्मत के भरोसे मार्केट में टिक पाना संभव नहीं है। उन्होंने अपनी किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में एक बहुत गहरी बात लिखी है। स्टॉक मार्केट में गलतियों से मिला अनुभव अक्सर सबसे कीमती शिक्षा होता है। इसका मतलब साफ है, ट्रेडिंग में की गई गलतियां आपको वो सिखा सकती हैं जो कोई किताब या सलाह कभी नहीं सिखा सकती। डारवास ने अपने नुकसान को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बना दिया। अब उनका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं था, बल्कि यह समझने पर था कि मार्केट असल में काम कैसे करता है। उन्होंने अपने हर ट्रेड को ध्यान से देखना शुरू किया। यह समझना शुरू किया कि कहां उन्होंने सही फैसला लिया और कहां गलती कर दी। धीरे धीरे उनकी समझ और गहरी होती गई। अब वे टिप्स के पीछे भागने वाले इंसान नहीं थे। अब वे मार्केट के व्यवहार को पढ़ने वाले ट्रेडर बन चुके थे। और यही बदलाव उन्हें एक साधारण निवेशक से एक सीरियस और समझदार ट्रेडर बना गया। इस दूसरे लेसन का सबसे बड़ा संदेश यही है, नुकसान से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार वही नुकसान आपको ऐसी सीख दे जाता है जो आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब एक ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देता है, तभी उसकी असली जर्नी शुरू होती है। और यही जर्नी आगे चलकर निकोलस डारवास को उस खोज तक ले गई जिसने उनकी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल को बदल दिया। अब अगले लेसन की बात करते हैं। इस लेसन में हम समझेंगे कि डारवास ने स्टॉक्स चुनने का अपना अलग तरीका कैसे बनाया और क्यों उन्होंने सिर्फ उन्हीं कंपनियों पर फोकस करना शुरू किया जो तेजी से ग्रो कर रही थी। तीसरा लेसन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। स्टॉक मार्केट में सफलता का सबसे बड़ा कौशल है सही स्टॉक्स को पहचानना। बहुत से लोग ट्रेडिंग में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे हर स्टॉक में अवसर ढूंढने लगते हैं। लेकिन निकोलस डारवास ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि हर स्टॉक पैसा बनाने के लिए नहीं होता। शुरुआत में डारवास भी वही कर रहे थे जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं, कभी किसी दोस्त की सलाह पर, कभी किसी खबर के आधार पर और कभी सिर्फ इस उम्मीद में कि कीमत बढ़ जाएगी। वे अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स खरीद लेते थे, लेकिन बार बार एक ही चीज हो रही थी, जिन स्टॉक्स को वे खरीदते वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते और कुछ समय बाद फिर नीचे आ जाते। यहीं से उन्होंने अपनी सोच बदलनी शुरू की। उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि कुछ खास कंपनियों के स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। उनकी कीमत धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती है। ऐसा लगता था जैसे उन कंपनियों के अंदर कोई खास ताकत या मोमेंटम मौजूद है। निकोलस डारवास ने अपने अनुभव से एक बड़ी बात समझी। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन कंपनियों में बनता है जिनकी ग्रोथ तेजी से बढ़ रही होती है। उन्होंने अपनी किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में भी यही बताया
कि उनके सबसे बड़े प्रॉफिट उन्हीं स्टॉक से आए जो पहले से ही मजबूत तेजी में थे। यह सोच उस समय काफी अलग थी, क्योंकि ज्यादातर लोग मानते थे कि सस्ते स्टॉक्स खरीदना ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन डार्वास ने एक गहरी सच्चाई समझी। हर सस्ता स्टॉक अच्छा स्टॉक नहीं होता। कई बार कोई स्टॉक सस्ता इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई खास ताकत या डिमांड ही नहीं होती। इसके उलट जो स्टॉक्स पहले से ही ऊपर जा रहे होते हैं उनके पीछे अक्सर मजबूत कंपनियां और मजबूत बाइंग इंटरेस्ट होता है। यहीं से डार्वास ने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदल दी। अब वे सस्ते स्टॉक्स नहीं ढूंढते थे, बल्कि ऐसे स्टॉक्स खोजते थे जो पहले से ही अपवर्ड ट्रेंड में थे। उन्होंने यह भी समझा कि मार्केट की सबसे बड़ी चाल अक्सर उन्हीं कंपनियों में आती है जिनके बिजनेस में तेजी से ग्रोथ हो रही होती है। धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए एक नया नियम बना लिया। अब वे सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर ध्यान देते थे जो नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हों, क्योंकि जब कोई स्टॉक अपनी नई हाई पर जाता है तो यह अक्सर एक संकेत होता है कि मार्केट उस कंपनी पर भरोसा कर रहा है, और जब भरोसा बढ़ता है तो कीमत भी बढ़ने लगती है। यह सोच सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन यही सोच आगे चलकर निकोलस डार्वास की पूरी ट्रेडिंग सिस्टम की नींव बन गई। उन्होंने यह साफ समझ लिया था कि मार्केट में सफल होने के लिए हर मौके के पीछे भागना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप सही मौके को पहचानना सीखें। यही इस तीसरे लेसन का सबसे अहम संदेश है। स्टॉक मार्केट में पैसा हर जगह नहीं बनता। पैसा उन्हीं जगहों पर बनता है जहां मजबूत कंपनियां और मजबूत ट्रेंड मौजूद होते हैं। और जब एक ट्रेडर यह समझने लगता है कि मार्केट का फोकस किन कंपनियों पर है, तो सही मौके ढूंढना उसके लिए काफी आसान हो जाता है। अब अगले लेसन की बात करते हैं। इस लेसन में हम जानेंगे कि निकोलस डार्वास ने अपने मशहूर डार्वास बॉक्स सिस्टम को कैसे विकसित किया और कैसे इसी आइडिया ने उन्हें $1 मिलियन कमाने के रास्ते पर आगे बढ़ाया। चौथा लेसन हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। मार्केट में असली सफलता तब शुरू होती है जब एक ट्रेडर अपना खुद का सिस्टम बनाना सीख जाता है। कई लोग ट्रेडिंग में इसलिए भटकते रहते हैं क्योंकि वे हर दिन एक नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं। लेकिन डार्वास ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि सफलता किसी जादुई टिप में नहीं छिपी होती, बल्कि एक साफ और मजबूत सिस्टम में छिपी होती है। जब वे लगातार स्टॉक्स का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प चीज नोटिस की। कई बार कोई स्टॉक अचानक तेजी से ऊपर नहीं भागता, बल्कि कुछ समय तक एक सीमित दायरे में ही घूमता रहता है। कीमत ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है और फिर उसी रेंज में वापस आ जाती है। शुरुआत में उन्हें यह सिर्फ एक सामान्य मूवमेंट लगा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने चार्ट्स को ध्यान से देखना शुरू किया, उन्हें समझ आने लगा कि यह पैटर्न बार बार दिखता है और खास तौर पर मजबूत स्टॉक्स में बार बार दिखाई देता है। उन्होंने गौर किया कि जब कोई स्टॉक एक तय दायरे में कुछ समय तक चलता रहता है और फिर उस दायरे के ऊपर निकल जाता है, तो अक्सर उसके बाद एक तेज मूव शुरू हो जाता है। यहीं से उनके दिमाग में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचना शुरू किया, अगर वे इस दायरे को पहले पहचान लें और तभी एंट्री लें जब कीमत उस सीमा को तोड़ दे, तो वे एक मजबूत ट्रेंड की शुरुआत को पकड़ सकते हैं। धीरे धीरे इसी सोच से जन्म हुआ उस सिस्टम का जिसे आज पूरी दुनिया डार्वास बॉक्स थ्योरी के नाम से जानती है। निकोलस डार्वास ने अपनी किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में भी यह बताया कि कई सफल स्टॉक्स पहले एक बॉक्स जैसे दायरे में चलते हैं और जब वे उस बॉक्स से बाहर निकलते हैं तभी असली तेजी शुरू होती है। डार्वास ने इस पैटर्न को अपनी पूरी ट्रेडिंग का आधार बना लिया। अब वे हर स्टॉक में एंट्री नहीं लेते थे, बल्कि सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर ध्यान देते थे जो एक साफ सुथरा बॉक्स बना रहे हों। जब कीमत उस बॉक्स के ऊपर जाती तभी वे खरीदते, और अगर कीमत वापस नीचे गिरती तो बिना हिचकिचाए बाहर निकल जाते। यह सिस्टम दिखने में बहुत सरल था, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी स्पष्टता में थी। अब डार्वास अंदाजे से ट्रेड नहीं कर रहे थे। अब उनके पास एक साफ नियम था, कब एंट्री लेनी है और कब बाहर निकलना है, और यही चीज उनकी पूरी ट्रेडिंग को बदल गई। इस चौथे लेसन का सबसे बड़ा संदेश यही है, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको किसी और की स्ट्रेटजी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि आप मार्केट को समझें और अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं
जिस पर आप भरोसा कर सकें। क्योंकि जब एक ट्रेडर के पास साफ नियम होते हैं तो वह भावनाओं से नहीं बल्कि समझ से फैसले लेता है, और यही समझ धीरे धीरे उसे एक स्थिर और सफल ट्रेडर बना देती है। अब अगले लेसन में हम जानेंगे कि निकोलस डार्वास ने इसी बॉक्स सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने जोखिम को कैसे कंट्रोल किया और कैसे छोटे नुकसान रखते हुए बड़े मुनाफे कमाए। इस किताब का 5वां लेसन हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है। स्टॉक मार्केट में असली सफलता सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं मिलती, बल्कि यह जानने से मिलती है कि नुकसान को कैसे कंट्रोल किया जाए। अक्सर लोग ट्रेडिंग में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे मुनाफे के सपने तो देखते हैं, लेकिन नुकसान को संभालने की कोई ठोस योजना नहीं बनाते। लेकिन निकोलस डार्वास ने अपनी यात्रा में एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ लिया था। अगर आप अपने नुकसान को छोटा रख सकते हैं तो आप लंबे समय तक इस खेल में टिक सकते हैं। जब उन्होंने अपना दरवाज बॉक्स सिस्टम बनाया तो उन्होंने सिर्फ यह नहीं सोचा कि कब खरीदना है, बल्कि यह भी तय किया कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो बाहर कब निकलना है। उन्होंने अपनी किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में भी यही समझाया। एक सफल ट्रेडर वह नहीं होता जो हर बार सही हो, बल्कि वह होता है जो अपनी गलती को जल्दी पहचान ले और समय रहते नुकसान को सीमित कर दे। डार्वास ने देखा कि जब कोई स्टॉक बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो कई बार वह तेजी से ऊपर बढ़ता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे गिर जाता है। अगर उस समय ट्रेडर यह सोचकर बैठा रहे कि शायद अब फिर से ऊपर जाएगा, तो नुकसान बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए डार्वास ने अपने लिए एक साफ नियम बना लिया। अगर स्टॉक उस बॉक्स के नीचे वापस आ जाता है जहां से उसने ब्रेकआउट किया था, तो वे तुरंत ट्रेड से बाहर निकल जाते थे। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि उनका नुकसान हमेशा छोटा रहता था, लेकिन जब उनका ट्रेड सही होता था तो वही स्टॉक कई गुना ऊपर जा सकता था। यही है ट्रेडिंग का असली गणित, छोटे नुकसान और बड़े मुनाफे। निकोलस डार्वास ये समझ चुके थे कि मार्केट में हर ट्रेड सही नहीं होगा, लेकिन अगर नुकसान छोटा रखा जाए और सही ट्रेड को बढ़ने दिया जाए तो कुल मिलाकर रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। यही सोच इतनी ताकतवर है क्योंकि ज्यादातर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। ज्यादातर लोग नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कीमत वापस ऊपर आएगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुनाफा मिलता है वे जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। निकोलस डार्वास ने इस आदत को पूरी तरह उलट दिया। उन्होंने नुकसान को छोटा रखा और मुनाफे को बढ़ने दिया। यही वजह थी कि धीरे धीरे उनके कुछ बड़े ट्रेड इतने सफल हुए कि उन्होंने लाखों डॉलर का मुनाफा कमा लिया। इस 5वें लेसन का सबसे बड़ा संदेश बिल्कुल साफ है। ट्रेडिंग में असली ताकत भविष्यवाणी करने में नहीं होती, बल्कि जोखिम को कंट्रोल करने में होती है। जब एक ट्रेडर यह सीख जाता है कि नुकसान को कैसे सीमित रखना है, तब वह मार्केट में लंबे समय तक टिक सकता है, और यही टिके रहना आगे चलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाता है। अब चलते हैं अगले लेसन की तरफ। इस लेसन में हम समझेंगे कि निकोलस डार्वास ने क्यों सिर्फ मजबूत ट्रेंड वाले स्टॉक्स पर फोकस करना शुरू किया और क्यों उन्होंने भीड़ के बजाय ट्रेंड को फॉलो करना सीखा। छठा लेसन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो ट्रेंड के साथ चलना सीख जाते हैं। बहुत से लोग ट्रेडिंग में इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि वे सही समय पर मार्केट को पकड़ लेंगे और दिशा बदलने से पहले ही सही फैसला ले लेंगे। लेकिन डार्वास ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि मार्केट से लड़ना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। जब उन्होंने अपने दरवाज बॉक्स सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने एक दिलचस्प चीज नोटिस की। जिन स्टॉक्स ने बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट किया उनमें से कई लगातार ऊपर जाते रहे। शुरुआत में यह उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इन मूवमेंट्स को गहराई से समझा, उन्हें एहसास हुआ कि मार्केट में अक्सर एक मजबूत ट्रेंड बनता है, और जब कोई स्टॉक उस मजबूत ट्रेंड में आ जाता है तो वह अपनी दिशा में काफी दूर तक जा सकता है, तो वह उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊपर जा सकता है। निकोलस डार्वास ने अपनी किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में एक बहुत गहरी बात लिखी कि असली पैसा तब बनता है जब आप ट्रेंड के साथ बने रहते हैं और उसे चलने देते हैं।
लेकिन ज्यादातर लोग यहां गलती कर देते हैं। जैसे ही थोड़ा मुनाफा मिलता है, वे तुरंत ट्रेड बंद कर देते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं कीमत वापस नीचे ना आ जाए। लेकिन डार्वास का नजरिया अलग था। जब उन्हें लगता था कि स्टॉक अभी भी मजबूत ट्रेंड में है, तो वे उसे पकड़े रहते थे। वे हर छोटी छोटी हलचल से परेशान नहीं होते थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि बड़े मुनाफे छोटे छोटे ट्रेड से नहीं बनते। बड़े मुनाफे तब बनते हैं जब आप सही स्टॉक को सही समय पर पकड़ कर रखते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि मार्केट की भीड़ अक्सर ट्रेंड के खिलाफ सोचती है। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है, तो लोग कहने लगते हैं कि यह अब बहुत महंगा हो गया है, लेकिन कई बार वही स्टॉक और भी ऊपर चला जाता है। यहीं पर ट्रेंड को समझने की असली कला काम आती है। निकोलस डार्वास ने अपने नियमों का पालन करते हुए सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में बने रहना शुरू किया जो लगातार मजबूत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने फैसलों से दूर रखना सीख लिया, और यही वजह थी कि उनके कुछ ट्रेड इतने बड़े बने कि उन्होंने लाखों डॉलर का मुनाफा कमाया। इस छठे लेसन का सबसे बड़ा संदेश यही है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम बहुत जल्दी फैसले ले लेते हैं। हम जल्दी खरीदते हैं और जल्दी बेच देते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेंड को समझ लें और धैर्य रखना सीख लें, तो मार्केट हमें हमारी उम्मीद से कहीं बड़े मौके दे सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में असली पैसा ट्रेंड के साथ धैर्य रखने से बनता है। अब अगले लेसन की बात करते हैं। इस लेसन में हम जानेंगे कि निकोलस डार्वास ने अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया और क्यों ट्रेडिंग में मेंटल डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रेटजी से ज्यादा जरूरी होता है। सातवां लेसन हमें एक बेहद सच्ची बात सिखाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, कई बार हमारा अपना मन होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एक सही स्ट्रेटजी मिल जाए तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन डार्वास ने अपनी यात्रा में यह समझा कि स्ट्रेटजी से भी ज्यादा जरूरी है मानसिक अनुशासन। जब उन्होंने अपना सिस्टम बनाना शुरू किया, तब भी एक बड़ी चुनौती बाकी थी, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। क्योंकि जैसे ही कोई ट्रेडर मार्केट में पैसा लगाता है, उसके अंदर कई तरह की भावनाएं पैदा होने लगती हैं। अगर ट्रेड सही दिशा में जाता है तो लालच बढ़ता है, और अगर ट्रेड गलत दिशा में जाता है तो डर हावी होने लगता है। यही दो भावनाएं, डर और लालच, अक्सर ट्रेडर के फैसलों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। निकोलस डार्वास ने भी यह महसूस किया कि जब वे भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो गलतियां होना तय है। कभी वे जल्दी मुनाफा ले लेते थे और कभी नुकसान वाले ट्रेड को सिर्फ उम्मीद में पकड़े रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ आई। अगर लंबे समय तक मार्केट में टिकना है, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही होगा। उन्होंने अपनी किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में भी यही बताया। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपने फैसले नियमों के आधार पर लेता है, न कि डर और लालच के आधार पर। इसके बाद डार्वास ने अपने सिस्टम के नियमों का सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया। अगर स्टॉक उनके बॉक्स के ऊपर जाता, तो वे खरीदते, और अगर कीमत वापस नीचे आती, तो बिना हिचकिचाए बाहर निकल जाते। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है, तो मन बार बार कहता है थोड़ा और रुक जाओ, शायद वापस ऊपर चला जाए। लेकिन निकोलस डार्वास जानते थे कि अगर उन्होंने अपने नियम तोड़े, तो उनका पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया। धीरे धीरे यही आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब वे हर छोटी मूवमेंट से प्रभावित नहीं होते थे। अब वे शांत रहते थे और सिर्फ अपने नियमों का पालन करते थे। और यही मानसिक संतुलन उन्हें उन गलतियों से बचाता था जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। इस सातवें लेसन का सबसे बड़ा संदेश यही है। ट्रेडिंग में जीत सिर्फ सही ट्रेड लेने से नहीं मिलती। असली जीत तब मिलती है जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। क्योंकि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, लेकिन अगर आपका मन स्थिर है और आप अपने नियमों पर टिके रहते हैं, तो आप हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब अगले लेसन की बात करते हैं। इस लेसन में हम समझेंगे कि निकोलस डार्वास ने क्यों सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करना शुरू किया जिनमें असली ताकत और तेजी की संभावना मौजूद थी। आठवां लेसन हमें एक बहुत अहम बात सिखाता है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है
जो ये पहचानना सीख लेते हैं कि असली ताकत कहाँ है। क्योंकि बहुत से लोग हर स्टॉक में मौका ढूंढते रहते हैं, लेकिन निकोलस डारवास ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि सफलता हर जगह नहीं मिलती। उन्होंने देखा कि मार्केट में हजारों कंपनियां होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसी होती हैं जिनके स्टॉक्स सच में तेजी से आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में डारवास भी कई अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च करना समझदारी नहीं है। उन्होंने अपनी किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में भी यही लिखा कि उन्होंने फैसला किया अब वे सिर्फ मार्केट के सबसे मजबूत स्टॉक्स पर ही फोकस करेंगे। इसका मतलब साफ था, अब उनका ध्यान सिर्फ उन्हीं कंपनियों पर था जिनमें असली तेजी दिखाई दे रही थी। डार्वस ने नोटिस किया कि कुछ कंपनियों के स्टॉक्स लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहते हैं। उनके बिजनेस में ग्रोथ होती है और मार्केट का ध्यान भी उन्हीं पर केंद्रित रहता है। जब कोई कंपनी तेजी से बढ़ रही होती है तो उसमें निवेशकों की रुचि भी बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो कीमत भी ऊपर जाने लगती है। यही सिद्धांत उन्होंने अपनाया। अब वे उन कंपनियों को ढूंढने लगे जो तेजी से आगे बढ़ रही थीं। वे उन स्टॉक्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते थे जो लंबे समय से एक ही जगह पर फंसे हुए थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि मार्केट में सबसे बड़ा मुनाफा उन्हीं कंपनियों में बनता है जो तेजी से ग्रो कर रही होती हैं। उन्होंने अपने ट्रेड्स को सीमित करना शुरू किया। अब वे हर दिन दर्जनों स्टॉक्स नहीं देखते थे, बल्कि सिर्फ कुछ मजबूत कंपनियों पर ध्यान देते थे। इससे उन्हें दो बड़े फायदे मिले। पहला, उनकी ऊर्जा सही जगह पर लगने लगी। दूसरा, वे मार्केट की चाल को ज्यादा गहराई से समझने लगे। निकोलस डार्वस ने यह भी महसूस किया कि जब कोई स्टॉक नई ऊंचाई पर जाता है तो यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि उसमें मजबूत डिमांड है, और जब डिमांड मजबूत होती है तो कीमत आगे भी बढ़ सकती है। इसीलिए वे उन स्टॉक्स को ज्यादा पसंद करते थे जो नई हाइज बना रहे हों। यह सोच उस समय काफी अलग थी, क्योंकि ज्यादातर लोग सस्ते स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करते थे। लेकिन डार्वास ने यह गहराई से समझ लिया था, सस्ता होना हमेशा अच्छा होना नहीं होता। कई बार जो स्टॉक्स महंगे दिखते हैं वही आगे चलकर और भी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इस 8वें लेसन का सबसे बड़ा संदेश यही है, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हर मौके के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि आप सही मौके को पहचानना सीखें, कि हम यह पहचान सकें कि असली ताकत कहाँ है। क्योंकि मार्केट में पैसा हर जगह नहीं बनता। पैसा वहीं बनता है जहां मजबूत कंपनियां होती हैं और जहां ट्रेंड साफ और ताकतवर होता है। और जब एक ट्रेडर यह समझने लगता है कि मार्केट का ध्यान किन कंपनियों पर है, तो उसके लिए सही मौके ढूंढना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। अब चलते हैं अगले लेसन की तरफ। इस लेसन में हम जानेंगे कि निकोलस डार्वास ने अपनी ट्रेडिंग को सरल क्यों रखा और क्यों उन्होंने जटिल स्ट्रेटजी के बजाय आसान नियमों पर भरोसा किया। 9वां लेसन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है, स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए चीजों को जटिल बनाना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ट्रेडिंग में इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि वे एक साथ बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी राय को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन डार्वास ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। जब वे मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि जितना ज्यादा वे अलग अलग लोगों की राय सुनते हैं, उतना ही उनका मन कंफ्यूज हो जाता है। हर किसी की अलग सोच थी। कोई कहता मार्केट ऊपर जाएगा, कोई कहता अब गिरावट आएगी, और कोई हर स्टॉक के पीछे अलग कहानी सुना देता था। धीरे धीरे निकोलस डार्वास को एहसास हुआ, अगर वे हर आवाज को सुनते रहेंगे तो वे कभी भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएंगे। उन्होंने अपनी किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में भी यही लिखा। जितनी सरल उनकी मेथड होती गई, उतने ही उनके फैसले साफ और मजबूत होते गए। इसलिए उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को जानबूझकर सरल बनाया। उन्होंने अपने सिस्टम को बहुत सीधा और स्पष्ट रखा, ना ढेर सारे इंडिकेटर्स, ना ही जटिल एनालिसिस, बस कुछ साफ नियम जिन पर वे पूरी तरह भरोसा करते थे। और यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वे अपनी ट्रेडिंग को बेहद सरल रखते थे। उनका फोकस सिर्फ कुछ सवालों पर होता था। क्या स्टॉक मजबूत है? क्या वह नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है? क्या वह एक साफ बॉक्स बना रहा है?
अगर इन सवालों का जवाब हाँ होता तभी वे ट्रेड लेते, और अगर जवाब ना होता तो वे बिना किसी जल्दबाजी के इंतजार करते। निकोलस डारवास ने यह भी समझ लिया था कि मार्केट में हर समय कुछ करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा फैसला यही होता है कि आप कुछ समय तक सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करें। यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब वे हर छोटी खबर से प्रभावित नहीं होते थे, ना ही जटिल एनालिसिस में उलझते थे। वे सिर्फ अपने साफ नियमों का पालन करते थे, और इसी वजह से उनकी ट्रेडिंग पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो गई। इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश बहुत साफ है। मार्केट में सफल होने के लिए आपकी स्ट्रेटजी का जटिल होना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे सरल विचार ही सबसे शक्तिशाली होते हैं। जब एक ट्रेडर चीजों को सरल रखता है तो उसके फैसले ज्यादा स्पष्ट होते हैं, और उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और यही आत्मविश्वास उसे भावनात्मक गलतियों से बचाता है। निकोलस डारवास की सफलता का एक बड़ा कारण यही था कि उनका सिस्टम इतना सरल था कि वे उसे हर परिस्थिति में आसानी से लागू कर सकते थे। ये 9वां लेसन हमें याद दिलाता है, ट्रेडिंग में स्पष्टता और अनुशासन किसी भी जटिल तकनीक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलते हैं इस किताब के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लेसन की ओर। यह लेसन हमें सिखाता है, स्टॉक मार्केट में असली सफलता जल्दी नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, अनुशासन और लगातार सही फैसलों से बनती है। बहुत से लोग ट्रेडिंग में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ही समय में वे बड़ा पैसा कमा लेंगे। लेकिन निकोलस डारवास की पूरी जर्नी हमें एक अलग सच्चाई दिखाती है। जब उन्होंने शुरुआत की तो उनके पास कोई खास अनुभव नहीं था। उन्होंने गलतियां की, नुकसान उठाया और कई बार कंफ्यूज भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर अनुभव से सीखना शुरू किया। धीरे धीरे मार्केट को समझा, अपने नियम बनाए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने धैर्य रखना सीखा। उन्होंने अपनी किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में एक बेहद गहरी बात लिखी कि स्टॉक मार्केट में असली पैसा बार बार खरीदने और बेचने से नहीं बनता। असली पैसा तब बनता है जब आप सही मौके का इंतजार करते हैं और सही स्टॉक को लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं। निकोलस डारवास यह समझ चुके थे कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। कई बार मार्केट में सबसे अच्छा फैसला यही होता है कि हम सिर्फ देखें और सही मौके का इंतजार करें। जब सही स्टॉक मिलता है, जब सही ट्रेंड शुरू होता है, तभी वही मौका बड़े मुनाफे में बदल सकता है। यही वजह थी कि डारवास के सिर्फ कुछ ही ट्रेड इतने बड़े बने कि उन्होंने स्टॉक मार्केट से मिलियन डॉलर कमा लिए। उनकी सफलता किसी एक जादुई स्ट्रेटजी का नतीजा नहीं थी। यह सफलता थी उनकी सोच की, उनके अनुशासन की, और सबसे बढ़कर उनके धैर्य की। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश बिल्कुल साफ है। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां आपको खुद को समझना पड़ता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है, और सही अवसर का इंतजार करना पड़ता है। और जब एक ट्रेडर यह सब सीख लेता है तो मार्केट उसके लिए सिर्फ एक चार्ट नहीं रहता, वह एक अवसर बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां समझ, धैर्य और अनुशासन मिलकर बड़ी सफलता पैदा करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और ट्रेडिंग नॉलेज के लिए फाइनेंस विद दानिश चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट में जरूर बताइए आपको इस किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट का सबसे पावरफुल लेसन कौन सा लगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं।